तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो क्लासेस फॉर यू पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह प्रश्नावली कक्षा 8 बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे टॉपिक बहुत है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, तो इसे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें हम आपको हर एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से और विस्तार में समझाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये प्रश्नावली। लेकिन उससे पहले इसका कुछ बेसिक ज्ञान दे देते हैं। तो सबसे पहले किसी बहुभुज के बाह्य ब्राह कोण मतलब ये बाहर वाले जो कोण है, इसमें ये बाहर वाला कोण है, ये है, ये है, ये है, जो अंदर नहीं किसी आकृति के बाहर बने होते हैं, उन्हें हम ब्राह कोण या बाह्य कोण, बाह्य कोण कुछ भी कह सकते हैं। तो ब्राह कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 360 उत्तर आएगा। तो इसे इनमें भी जोड़ेंगे तो 360 ही आंसर आएगा। तो आपको याद रखना है बहुभुज पहले किसे कहते हैं, पहले तो इसे समझ लीजिए। बहुभुज एक ऐसी बंद आकृति जो दो से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हो, उसे बहुभुज कहते हैं। एक ऐसी बंद आकृति, ये देखो ये आकृति बिल्कुल बंद है, कहीं से खुली नहीं है ना। जो जो दो से अधिक भुजाएं, यानी एक भुजा तो ये है और एक भुजा ये है, तो दो भुजाएं तो ये हो चुकी है। दो से अधिक भुजाएं, तो ये एक भुजा और है, यानी कुल तीन भुजाएं हैं। तो दो से अधिक भुजाएं हो और वो आकृति बंद हो, तो उन्हें क्या कह सकते हैं हम? बहुभुज कह सकते हैं। बहुभुज में दो से अधिक कितनी भी भुजाएं हो सकती है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान। जो सम बहुभुज है जिसकी भुजाएं समान है, उसके प्रत्येक अंतः कोण का मान, यानी अंतः कोण, ये अंदर वाला कोण जो है इसे अंतः कोण बोलेंगे। ये कोण है जैसे कि 90 डिग्री। तो प्रत्येक अंतः कोण, उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अंतः कोणों का मान, अंतः कोणों का जो कुल योग है, अंदर के कोणों का योग करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे। उनमें किसका भाग देंगे? भुजाओं की संख्या का। यानी इसके तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, उनमें से तीन भुजाओं का भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो एक कोण का मान निकल जाएगा, और वह तीन कोण उसी मान के रहेंगे। अब तीसरा टॉपिक, किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में एन एन लिखेंगे, एन का भाग देंगे। एन यहाँ पर क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो किसी बहुभुज, ये भी बहुभुज है, ये भी है बहुभुज, दो से अधिक भुजाओं से मिलकर बना है। तो इसके बाह्य कोण, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। तो प्रत्येक बाह्य कोण है, यानी आपको केवल बाह्य कोणों का मान दिया ही ना हो तो वो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 360 में भुजाओं का भाग दे देंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स ये है, तो इसमें ये एक्स बाह्य कोण है, बाह्य कोण यानी बाहर वाला कोण। तो इसमें तीन कोण दिए गए हैं, एक्स, 125 और 125। तो बाह्य कोणों का, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? तो इसके ये तीन बाह्य कोण है, तो पहले इन तीनों को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर, इनके ये तीनों कोण हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इन्हें जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा? 360 डिग्री। तो अब क्या करते हैं? इन्हें जोड़ते हैं। एक्स तो अपने स्थान पर ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि एक्स तो किसी से जुड़ेगा नहीं। अब 125 और 125 जोड़ेंगे तो कितना होएगा? 250 डिग्री बराबर 360।
360 डिग्री अपने स्थान पर वैसा वैसे। अब क्या करेंगे, अब x का मान निकालने के लिए ये प्लस का 250 है, इसे बराबर के इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 250 डिग्री उस तरफ आएगा तो माइनस का 250 डिग्री हो जाएगा। तो पक्षांतरण करते हैं, x बराबर 360 डिग्री अपने स्थान पर, 360 डिग्री माइनस ये प्लस का 250 इस तरफ आएगा बराबर के, तो माइनस 250 डिग्री हो जाएगा। अब इन्हें घटाते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 से 0 कॉमन लेकर यहाँ लिख लिया, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और डिग्री यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x का जो मान आ चुका है वो 110 डिग्री। पहले पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन बी है, इसे हमने यहाँ पर बना लिया है वैसा का वैसे ही। तो इसमें भी हमें x कोण दिया है तो इसका मान निकालना है, प्रश्न में दिया है x का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान निकालेंगे। ये भी क्या है, एक बहुभुज है क्योंकि ये दो से अधिक भुजाओं से मिलकर बना है, दो से अधिक भुजाएं मिलकर ये आकृति बनाई है तो ये बहुभुज हो गया। तो हमने कहा था कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान 360 होता है, तो इसके तीनों बाह्य कोणों का मान क्या होगा, 360 होगा। तो 360 मान होगा तो हम क्या करेंगे, इन्हें छोड़ेंगे और फिर उसमें 360 बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 90 दिया गया हुआ है, तो एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बने बने हुए कोण का मान कितना होता है, 180। तो इधर 90 का है तो इधर भी 90 का होगा, और ये 60 दिया हुआ है, यहाँ पर भी इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस तरह का ट्रायंगल जब भी आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 90 डिग्री। तो आप क्या करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं, पहले x कोण देंगे, x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360, 360 डिग्री। तो अब क्या करते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन्हें जोड़ते हैं तो x तो अपने स्थान पर वैसा का वैसा ही आएगा, x प्लस 90 और 90 180, 180 और 60 240, 240 में 70 जोड़ेंगे तो 310 आएगा। तो 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब क्या करते हैं, अब इन्हें हल करते हैं। तो हल करेंगे तो ये प्लस का 310 इस तरफ आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो लिखते हैं x अपने स्थान पर वैसा का वैसा ही, बराबर लगाएंगे 360 अपने स्थान पर वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये प्लस का 310 बराबर के इस तरफ आकर ये किस में चला जाएगा, माइनस 310 डिग्री। अब क्या करते हैं, इन्हें घटा लेंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। 360 में 310 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। ये अपने क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो दोनों में अपन ने x का मान बड़ी आसान तरीके के साथ निकाल लिया है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक ग्राहक कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो और दूसरा 15 भुजाएं हो। दो कंडीशन दिए गए हैं, एक में 9 भुजाएं हैं, एक में 15 भुजाएं हैं। हमने आपको बताया था कि बहुभुज दो से अधिक भुजाएं से मिलकर बना हो सकता है, बना होता है दो से अधिक भुजाओं से मिलकर। तो दो से अधिक कितनी भी भुजाएं हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिए गए हैं, तो इन्हें हम हल करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान याद करेंगे तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 360 डिग्री बटे n, n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। तो
इसी फॉर्मूले का यूज करके हम दोनों कंडीशनों का हल निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सबसे पहले 9 बुझाएं तो हम लिखेंगे 360 डिग्री बटेवा 360 डिग्री बटेवा एन। एन यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। तो अब भुजाएं कितनी है हमारे पास, 9 दी गई है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 360 बटे 9। अब क्या कर लेंगे, इनमें 9 का भाग लगाएंगे, यानी 9 के पहाड़े से इन्हें काटेंगे। थोड़ा जूम करते हैं। अब इन्हें 9 से काटेंगे तो 9 से 9 तो एक बार कटेगा, और 36 4 बार कटेगा, 9 चौके 36, और ये 0 ऊपर आ जाएगा तो 40 डिग्री। तो अपना आंसर जो आ चुका है वो है 40 डिग्री। तो ये अपना पहले का आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। यहाँ पर 15 भुजाएं हो, 15 भुजाएं हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 360 डिग्री बटे एन। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम एन के एन भुजाओं की संख्या है, तो हमें भुजाओं की संख्या कितनी दी गई है, 15। तो एन के स्थान पर 15 पुट करेंगे तो लिखेंगे 360 बटेवा 15। 15। तो अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अपन 15 के पहाड़े में, पहाड़े से ये कितनी बार कटता है, तो 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो 30 2 बार में कटेगा। अब बच गया है 60। 60 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, 5 बार में, 4 बार में आता है। तो यहाँ पर 4। तो अपना जो ये आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24 डिग्री। तो ये अपना दूसरी कंडीशन का आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो। दूसरे क्वेश्चन में तो हमने भुजाएं दी थी और कोण का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, लेकिन इस बार कंडीशन बदल दी गई है। यहाँ पर भुजाओं के स्थान पर कोण ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोण का मान 24 डिग्री दिया गया है। अब हमें एक समबाहुभुज दिया गया है जिसका कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है। अब इनसे हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना आएंगे, 3। तो 3 अपन ने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सम बहुभुज समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान बराबर, कौन सा सूत्र लगेगा भुजाएं ज्ञात करने के लिए, 360 डिग्री बटेवा एन। यहाँ पर एन क्या है, भुजाओं की संख्या है, और यहाँ पर समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना दिया गया है, 24 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री बट्टे एन। ये एन यहाँ पर क्या है, भाग में है, यानी बट्टे में है। ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये किस में चला जाएगा, गुणे में। अगर गुणे का होता तो यहाँ पर इस तरफ आकर भाग में चला जाता, तो ये भाग का है तो गुणे में जाएगा। तो यहाँ पर 24 डिग्री इंटू, इंटू नहीं, अपन डायरेक्ट एन लिख देते हैं। एन, जब भी इस तरह का कोई संख्या हो और उसके कुछ नहीं लग रहा हो, ABCD का वर्ण आ रहा हो, तो आप समझ लेना कि वो पुणे में है। तो 24 डिग्री एन बराबर 360 डिग्री। अपन क्या करेंगे अब,
ये यहाँ पर चॉइस गुणे में है तो इसे बराबर के उस तरफ लाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर करते हैं अपन n बराबर 360 डिग्री बट्टे 24 डिग्री। अब अपन क्या करेंगे, चॉइस का भाग देंगे तो भाग लगाते हैं। रप हम यहाँ पर लगाएंगे लेकिन आप रप में लगाना, अपने माइंड में करना वो। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 360 में चॉइस का भाग देते हैं। तो एक बार बोलेंगे तो चॉइस आ जाएगा माइनस, यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 20। अब अपन क्या करेंगे, कितनी बार बोलेंगे इसे, 5 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 120 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, 15 आएगा। यानी चॉइस से हम जब भी इसको काटेंगे तो n बराबर क्या आएगा, 15। तो 15 क्या है अपना, भुजाएं हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समबाहुभुज की 15 भुजाएं भुजाएं होगी। यहाँ पर अतः जरूर लिखना, अतः अतः। अब क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वो, एक समबाहुभुज की भुजाएं की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 हो। यहाँ पर तो बाह्य कोण यानी बाह्य कोण, जो कोण ये है, ये है, ये है, ये बाह्य कोण है। अब हमें क्या दे दिया गया है, अंतःकोण। अंतःकोण यानी अंदर वाला कोण, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। तो ये क्या है, अंतःकोण। तो अंतःकोण 165 दिया गया है और हमें एक समबाहुभुज दिया गया है, इसका अंतःकोण दिया गया है 165, प्रत्येक अंतःकोण। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या। तो करते हैं क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे समबाहुभुज 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 के प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंतःकोण का मान बराबर। अब इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला कौन सा है बताते हैं। वो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 बट्टे n। इस बार ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमें अंतःकोण दिया गया है और अंतःकोण के लिए अलग फॉर्मूला लगता है और बाह्य कोण के लिए अलग फॉर्मूला लगता है। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितने दिया गया है, 165। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 165 डिग्री बराबर n-2 इंटू 180/n। अपन इन्हें यहाँ पर लिखते हैं कोष्टक n-2 इंटू 180/n। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये गुणे में है, यहाँ पर कोष्टक के बीच में यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, गुणे में। हमने पिछली बार बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अब ये n बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये भाग में है तो किस में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं 165 n बराबर, ये क्या रह गया है अब, n-2 इंटू 180। तो अब ये कोष्टक जब भी खुलेगा तो ये इनसे गुणा होगा, ये 180 2 से भी गुणा होगा, ये 180 n से भी गुणा होगा, तब जाकर ये कोष्टक खुलेगा। तो अपन क्या करते हैं, 165 n ऐसे कैसे लिखते हैं बराबर
अब इसे गुणा करते हैं, 180 n से गुणा होकर क्या आएगा, 180 n, और माइनस है तो माइनस, क्योंकि ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या लगेगा, माइनस। अब 180 2 से गुणा होकर कितना आएगा, 360, 360। अब देखो, अब ये भी एन के है और ये भी एन के है, तो एन वाली जो नंबर एन के गुणा में है उन्हें एक तरफ ले आते हैं, तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ पर प्लस में है तो 165 एन माइनस 180 एन बराबर माइनस 360, अपने स्थान पर वैसा का वैसा ही, क्योंकि ये अपने स्थान पर है तो वैसा का वैसा ही उतर जाएगा। अब क्या करते हैं, इन्हें घटाते हैं, 165 में से 180 को घटाएंगे तो कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा 5 1 एन, यहाँ पर 15 एन रहेगा, वो भी किसका रहेगा, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस के, तो माइनस के बराबर माइनस 360। तो अब ये 15 यहाँ पर एन के गुणा में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो एन बराबर माइनस 360 बट्टे माइनस 15। तो अब क्या करेंगे अपन, अब इन्हें काट देते हैं, तो इन्हें काटेंगे अपन, तो अब इन्हें काटते हैं, पहले माइनस से माइनस को उड़ा देते हैं। अब 360 में 15 का भाग लगाते हैं तो कितना बार जाएगा, 15 के पहाड़े को 2 बार बोलेंगे तब 20 आएगा, तो ऊपर 2 लिखते हैं। अब बच गया है 60, 15 के पहाड़े को 4 बार बोलेंगे तो 60 आएगा, तो 24 अपना आंसर आ चुका है। तो एन बराबर क्या होगा, 24। तो उसकी कितनी भुजाएं होंगी, 24 भुजाएं होंगी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 कंडीशन दिए गए हैं, तो पहला कंडीशन पढ़ते हैं, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहु कोण का माप 22 डिग्री हो। तो समबहुभुज का बाह्य कोण, जो बाहर वाला कोण होता है, क्या वो ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक कोण का माप 22 डिग्री हो, बाह्य कोण का। तो लिखते हैं यहाँ पर, सूत्र द्वारा हल करते हैं, तो 5 का ए, प्रत्येक समबाहुभुज समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर, कौन सा सूत्र लगता है यहाँ पर, यहाँ पर सूत्र लगता है 360 डिग्री बट्टे एन। एन क्या है, भुजाओं की संख्या है। समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या दिया हुआ है, 24 डिग्री। क्या दिया हुआ है, 24 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री बट्टे एन। अब ये एन यहाँ पर बट्टे में है यानी भाग में है, तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, और ये यहाँ पर गुणे में है तो इस तरफ आकर ये भाग में चला जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एन बराबर 360 बट्टे 24। तो अब हम 22 डिग्री, 22 डिग्री है तो 22 लिखेंगे, यहाँ पर भी 22 लिखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 360 में जब भी हम 22 का भाग देंगे तो भाग क्या है, पूरा पूरा नहीं आई, पूरा पूरा नहीं जाएगा, जो हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा, और
यहाँ पर भी हमें कौन सी संख्या है, अपना आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः ऐसा, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि क्योंकि 360 में 360 से 22 पूरी तरह विभाज्य नहीं है। तो हमें ये लाइन लिखनी है यहाँ पर। आप भाग दे के देख लेना, 360 में 22 का भाग दे के देख लेना। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों हो सकता है। तो हम जांच करते हैं क्या यह अंतःकोण हो सकता है क्या समबाहुभुज का। तो अंतःकोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 22 घटा लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 180, यहाँ पर सेकंड लिखते हैं, बी 180 माइनस 22, 22 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर, 158 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहुभुज समबाहुभुज का अंतःकोण बराबर, अंतःकोण का सूत्र क्या है, n-2 इंटू 180 बट्टे n। अंतःकोण का मान कितना दिया गया है, कितना आया है, 158 डिग्री। ये n यहाँ पर क्या है, भाग में है, इस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। बराबर क्या बच जाएगा, n-2 इंटू 180। 180 को इंटू नहीं लगाएंगे, ऐसे लिख लेंगे तो भी ये गुणे में ही रहेगा, गुणे में रहेगा। ये कोष्टक खुलेगा तो ये 180 n से भी गुणा होगा और -2 से भी गुणा होगा। तो अब इसे गुणा करते हैं, 158 n बराबर 180 को n से गुणा करेंगे तो 180 n माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगी। तो अब क्या करते हैं, ये n वाली संख्या को इस तरफ लाते हैं, 158 n माइनस 180 n, ये प्लस का है तो इस तरफ आकर ये माइनस में परिवर्तित हो गया, बराबर -360 रह चुका है। अब इन्हें घटाते हैं तो कितना अंतर आएगा, 22 n बराबर 22 किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, माइनस की संख्या बढ़ी है तो बराबर -360। ये -22 n के गुणा में तो इस तरफ लाएंगे तो किस में चला जाएगा, बट्टे में। तो n बराबर 360 माइनस बट्टे -22। तो ये अब हम 22 का भाग 360 में देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी दिया था, नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट में संख्याएं आएगी। तो हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे, यहाँ पर भी वही लाइन लिखेंगे, ऐसा समबाहुभुज समबाहुभुज संभव संभव नहीं है, क्योंकि 22 से 360 पूरी
तरह विभाज्य नहीं है। तो इसका रीजन भी दे दिया है हमने, नहीं है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समबाहुभुज से कम से किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? अंतःकोण संभव है। तो इसे भी हल करते हैं। तो समबाहुभुज में क्या है, भुजाएं समान होती है। और जैसे कि एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और एक भुजा ये है। तो किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? तो अंतःकोण क्या है? ये अंदर वाले कोण है। ये भी एक से, ये भी एक से, और ये भी एक से है, ऊपर वाला भी। तो अब क्या करेंगे हम? तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? 180। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो 3x मिलकर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3x बराबर 180। तो ये 3x के गुणा में, तो इस तरफ आकर ये किस किस में चला जाएगा? 180 के बट्टे में। तो हम इन्हें काटते हैं। तो इन्हें काटेंगे तो कितना आंसर आएगा? 60 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण अंश कम से कम कितने, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? तो 60। 60 का है इसमें तो। अब दूसरा क्या कह रहा है? किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का ब्राहक कोण संभव है? तो ब्राहक कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ब्राहक कोण, ये बार वाला कोण, ये बार वाला कोण, एक तो एक ये, और एक ये। तो हम क्या करेंगे? 180 में से 60 को घटा लेंगे तो कितना आंसर आएगा अपना? 120 डिग्री। तो ग्राहक कोण अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 120 का हो सकता है। तो अपनी ये प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।